ठहरिए और एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। सोचिए उस रोटी के बारे में जो आज सुबह आपने खाई थी, या वो रोटी जो अभी आपकी रसोई में, आपके टिफिन में या आपकी थाली में आने वाली है। क्या वो रोटी सिर्फ आटा और पानी का मेल है? क्या वो सिर्फ पेट भरने का एक जरिया है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सावधान हो जाइए। आज मैं आपको गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के उस अंधेरे कोने में ले चलूंगा जहां लिखा है कि आपकी रसोई में गूंथा जा रहा आटा दरअसल आपकी किस्मत लिख रहा है। क्या आपको पता है कि आटा गूंथते वक्त अगर घर की महिला या रसोइये के मन में गुस्सा है तो वो रोटी आपके शरीर में जाकर जहर बन जाती है? क्या आप जानते हैं कि रात को बचा हुआ गीला आटा फ्रिज में रखना साक्षात मौत और प्रेतों को अपने घर में न्योता देना है? और वो उंगलियों के निशान जो हमारी दादी नानी आटे के गोले पर बनाती थीं, वो कोई डिजाइन नहीं था, वो एक तांत्रिक रक्षा कवच था। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी, आपकी सेहत और आपके परिवार की खुशियों को बचाने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज जो राज खुलने वाले हैं वो शायद आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कर्मों और रोटियों का यह विचित्र खेल। सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जब परात में आटा लिया जाता है। कल्पना कीजिए, एक घर की रसोई है, सुबह की भागम भाग है, एक गृहिणी आटा गूंथ रही है, लेकिन उसका मन शांत नहीं है। शायद पति से झगड़ा हुआ है, या सास की कोई बात चुभ गई है, या बच्चों की चिंता है। वो गुस्से में है, उसकी आंखों में आंसू हैं जो वो पी रही है। वो आटे में पानी डालती है और जोर जोर से उसे मसलती है। मन ही मन वो कोस रही है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस घर में आकर, कब जान छूटेगी इन बर्तनों से। अब यहां विज्ञान और शास्त्र दोनों एक ही बात कहते हैं। हमारे वेदों में जल यानी पानी को नारायण कहा गया है, और आधुनिक विज्ञान में इसे वाटर मेमोरी कहते हैं। पानी एक ऐसा तत्व है जिसमें याददाश्त होती है, वो सोख लेता है। जब उस गुस्से से भरी महिला ने आटे में पानी डाला तो उस पानी ने उसके मन का सारा क्रोध, सारी नफरत और सारा दुख सोख लिया। अब वो आटा आटा नहीं रहा, वो एक अभिमंत्रित विष बन गया। उस आटे में मां का प्यार नहीं, एक औरत का श्राप गूंथ गया है। अब उस आटे की रोटियां बनेंगी, घी छुपड़ा जाएगा, और वो रोटियां घर के कमाने वाले पति और बढ़ते हुए बच्चों की थाली में परोसी जाएंगी। स्वाद में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो अन्न पेट में जाएगा उसका असर शुरू होगा। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। क्रोधी व्यक्ति के हाथ का बना भोजन या रोते हुए बनाया गया भोजन तामसिक और राक्षसी होता है। इसे खाने वाले की बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगती है। आपने देखा होगा, कई घरों में बिना किसी बड़ी वजह के क्लेश रहता है। बाप बेटे में नहीं बनती, भाई भाई का दुश्मन है। घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं, बीमारियां डेरा जमाए रहती हैं। हम सोचते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया है। अरे भाई, बाहर वाले ने नहीं, ये आपके घर की रसोई में रोज पक रही नफरत का नतीजा है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको महाभारत काल की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सुनाता हूं। कुरुक्षेत्र का मैदान, बाणों की शैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। उनका पूरा शरीर तीरों से छलनी है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और पांडवों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। तभी एक विचित्र घटना घटी। द्रौपदी, जो पास ही खड़ी थी, जोर से हंस पड़ी। हैरान होकर भीष्म ने पूछा, बेटी, मेरी मृत्यु का समय निकट है और तुम हंस रही हो, इसका क्या कारण है? द्रौपदी ने कहा, क्षमा करें पितामह, लेकिन आज आप धर्म और न्याय की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे वो दिन याद आ गया जब भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन मेरा चीरहरण कर रहे थे। उस वक्त आपकी यह धर्म बुद्धि कहां गई थी? उस वक्त आप चुप क्यों थे? भीष्म पितामह का जवाब सुनिए। यह हर उस इंसान के लिए सबक है जो दूसरों के घर का खाना खाता है। भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, तू सत्य कहती है। उस समय मैं पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था। उसके पाप और अन्याय की कमाई से बना भोजन मेरे पेट में जा रहा था। उस दूषित अन्न ने मेरे खून को गंदा कर दिया था।
मेरी बुद्धि को जड़ कर दिया था। मुझे सच और झूठ का फर्क दिखना बंद हो गया था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अब अर्जुन के तीरों ने मेरा वो सारा गंदा खून बहा दिया है। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया है, इसलिए आज मुझे धर्म याद आ रहा है। सोचिए दोस्तों, अगर दुर्योधन का अन्न भीष्म जैसे महाज्ञानी और तपस्वी की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है, तो हम कलयुग के साधारण इंसानों की क्या बिसात। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि रसोइये की मनोदशा, उसकी नीयत भोजन में उतर आती है। अगर आपकी पत्नी या मां खुश होकर भगवान का नाम लेकर भजन गाते हुए खाना बनाती है, तो वो सूखी रोटी भी अमृत बन जाती है, वो प्रसाद बन जाती है। उसे खाकर मन शांत होता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो आजकल हर दूसरे घर में हो रही है, और गरुड़ पुराण के अनुसार यह गलती दरिद्रता और अकाल मृत्यु का कारण है। फ्रिज में रखा हुआ गूंथा आटा, शाम को रोटियां बनाई, थोड़ा आटा बच गया, आलस आया, सोचा कौन फेंके, इसे फ्रिज में रख देते हैं, सुबह परांठे बना लेंगे। सावधान, गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में एक बहुत ही विचित्र जानकारी दी गई है। शास्त्रों में गूंथे हुए आटे के गोले को पिंड कहा जाता है। जी हां, वही पिंड जो किसी के मरने के बाद हम श्राद्ध में अपने पितरों को देते हैं। पिंड का मतलब है वह वस्तु जो किसी आत्मा को बुलाने के लिए रखी गई हो। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आटा गूंथकर उसका गोला बना दिया जाता है और उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो भूतों का भोजन बन जाता है। खासकर जब रात होती है, जब पूरा घर सो रहा होता है, तब हवा में भटकने वाली अतृप्त आत्माएं, जिन्हें हम प्रेत, पिशाच या ऊपरी हवा कहते हैं, वो उस घर की ओर खींची चली आती हैं। उन्हें वो फ्रिज में रखा हुआ पिंड दिखाई देता है। फ्रिज का वातावरण कैसा होता है? ठंडा और अंधेरा, बिल्कुल शमशान जैसा। वो अदृश्य शक्तियां उस आटे को अपना भोजन मानकर उसे चाटती हैं, उस पर अपनी लार छोड़ती हैं और उसका सत्व, एनर्जी चूस लेती हैं। और अगली सुबह क्या होता है? अगली सुबह आप उसी प्रेत उच्छिष्ट भूतों के झूठे आटे को निकालते हैं। वो देखने में तो वैसा ही लगता है। आप उसकी रोटियां बनाते हैं और बड़े प्यार से अपने बच्चों को, अपने पति को खिलाते हैं। आप उन्हें खाना नहीं खिला रहे, आप उन्हें बीमारी और सुस्ती खिला रहे हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि बासी भोजन तामसिक होता है। इसे खाने वाले व्यक्ति के अंदर आलस भर जाता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, शरीर में हमेशा थकान रहती है, और सबसे बड़ी बात, उस घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। जहां बासी आटा होता है, वहां अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी यानी दरिद्रता, गरीबी और कलह। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं है? क्यों पैसा पानी की तरह बह जाता है? हो सकता है उसका कारण आपके फ्रिज में रखा वो आटा हो। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो गीले आटे में फर्मेंटेशन, खमीर की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। फ्रिज के अंदर भी बैक्टीरिया पनपते हैं जो आटे को जहरीला बना देते हैं। लेकिन हमारे अर्षियों ने इसे हजारों साल पहले ही प्रेत भोजन बताकर मना कर दिया था। अब मैं आपको एक ऐसी जानकारी देता हूं जो आपने बचपन से देखी होगी, पर शायद उसका मतलब नहीं जानते होंगे। याद कीजिए अपनी दादी या नानी को। जब वो आटा गूंथकर परात में रखती थीं, तो क्या वो आटे के गोले को एकदम गोल मटोल छोड़ देती थीं? नहीं, वो अपनी उंगलियों से उस पर कुछ निशान बना देती थीं या उसे मुट्ठी से दबा देती थीं। क्यों? क्या यह कोई डिजाइन था? जी नहीं, इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। गरुड़ पुराण और पिंडदान की विधियों के अनुसार एकदम गोल और चिकना पिंड केवल पितरों, मरे हुए लोगों को दिया जाता है। श्राद्ध में हम जो पिंड बनाते हैं वो एकदम गोल होते हैं। वो निशानी है कि यह भोजन अब जीवित लोगों के लिए नहीं है, यह परलोक से धार चुके लोगों के लिए है। अगर आप रसोई में खाने के लिए आटा गूंथ रहे हैं और उसे एकदम गोल छोड़ दिया, तो आप अनजाने में अपने पितरों और आसपास भटकती आत्माओं को निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ, यह पिंड तुम्हारे लिए है। वो आत्माएं उस पर अपना हक जमा लेती हैं। इसलिए हमारी समझदार दादियां उस पर उंगलियों के निशान बना देती थीं। वो निशान यह घोषणा करते थे कि यह पिंड जीवित इंसानों के लिए है,
पितरों के लिए नहीं। वो निशान एक लॉक की तरह काम करता है। जैसे ही आटे पर उंगलियों के निशान पड़े, वो खंडित हो गया। अब पितर या प्रेत उसे ग्रहण नहीं कर सकते। देखिए, हमारी संस्कृति कितनी बारीक और वैज्ञानिक थी। एक छोटा सा निशान और आप नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित हो गए। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि भोजन बनाने और खिलाने में की गई गलतियां हमें मरने के बाद कौन से नरक में ले जाती हैं। यमलोक में 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं और उनमें से कुछ खास तौर पर अन्न और पाक कर्म से जुड़े हैं। पहला नरक कुंभीपाका। यह नरक उन लोगों के लिए है जो स्वाद के चक्कर में बेजुबान जानवरों को मारकर खाते हैं या जो रसोइयां मांस पकाता है। लेकिन सावधान, यह सिर्फ नॉन-वेज खाने वालों के लिए नहीं है। अगर आप शाकाहारी हैं लेकिन खाना बनाते समय आपके मन में किसी को मारने का, किसी का बुरा करने का या घोर नफरत का विचार चल रहा है, तो आपका वो खाना हिंसक हो गया। आप मानसिक हिंसा कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसे पापी को यमदूत खौलते हुए तेल के विशाल कड़ाहों में वैसे ही तलते हैं जैसे वो दुनिया में पूरियां या पकौड़े तलते थे। एक एक रोमकूप के बराबर हजारों सालों तक उसे वहां जलना पड़ता है। दूसरा नरक कृमि भोजन। कृमि का मतलब है कीड़े। यह नरक उन लोगों के लिए है जो घर आए अतिथि को भूखा रखकर खुद ठोस ठोस कर खाते हैं, या वो महिलाएं जो घर के बुजुर्गों, सास ससुर को तो रूखी सूखी रोटी देती हैं और खुद छुपकर मलाई पराठे खाती हैं। आटा गूंथते समय अगर मन में यह भाव है कि इस बुढ़े के लिए क्यों बनाऊं, यह मरता क्यों नहीं, तो सावधान, चित्रगुप्त की किताब अग्रसंधानी में यह सब नोट हो रहा है। ऐसे लोगों को कृमि भोजन नरक में फेंका जाता है। वहां 1 लाख योजन लंबा एक तालाब है जो कीड़ों, मवाद और गंदगी से भरा है। पापी को वहां कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और दूसरे कीड़ों को खाना पड़ता है। तीसरा नरक रौरवा। यह उनके लिए है जो अन्न की बर्बादी करते हैं। थाली में झूठा छोड़ना या गुस्से में भरी हुई थाली फेंक देना। याद रखना, अन्न ब्रह्म है। जब आप गुस्से में आटे की लोई को पटकते हैं या थाली फेंकते हैं तो आप साक्षात ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। रौरव नरक में रुरु नाम के भयानक जानवर होते हैं। ये जानवर पापी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे वैसे ही नोच नोच कर खाते हैं जैसे उसने अन्न का अनादर किया था। तो अब सवाल उठता है कि बचें कैसे? हम गृहस्थ लोग हैं, गुस्सा भी आता है, काम की जल्दी भी होती है, क्या करें? दोस्तों, गरुड़ पुराण केवल डराता नहीं है, वो रास्ता भी दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का खाना प्रसाद बन जाए और उसे खाकर आपके परिवार की बुद्धि और सेहत सोने जैसी खरी हो जाए, तो इन 5 नियमों को गांठ बांध लीजिए। नियम 1, स्नान और शुद्धि कोशिश करें कि रसोई में नहा धोकर ही प्रवेश करें। हमारे बुजुर्ग कहते थे, बिना नहाए जो रांधे वो राक्षसों का भोजन बांधे। अगर नहाना संभव नहीं है, जैसे बीमारी में, तो कम से कम हाथ पैर धोकर और मुंह कुल्ला करके ही आटा छुएं। गंदे हाथों से या सोकर उठते ही सीधे आटा गूंथने से उसमें दरिद्रता मिल जाती है। नियम 2, रसोइये का मंत्र, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। यह सबसे जरूरी है। जब आप परात में आटा लें और उसमें पानी डालें, तो उस वक्त मन में फालतू बातें न सोचें, किसी की बुराई न करें, बस एक छोटा सा काम करें। अपने इष्ट देव का नाम लें या फिर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र गुनगुनाएं। याद है मैंने पानी की याददाश्त के बारे में बताया था। जब आप मंत्र पढ़ते हुए पानी डालते हैं तो वो पानी अमृत बन जाता है। उस आटे का कण कण दिव्य हो जाता है। फिर वो रोटी साधारण रोटी नहीं रहती, वो महाप्रसाद बन जाती है। उसे खाने वाले का मन अपने आप शांत हो जाएगा, पति का गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चे संस्कारी बनेंगे। यह आजमाया हुआ नुस्खा है, इसे जादू मत समझिए, यह ध्वनि विज्ञान, साउंड साइंस है। नियम 3, पहली रोटी गाय की, गोग्रास। आटा गूंथने के बाद जो सबसे पहली लोई, बॉल आप बनाएं, उसे अलग निकाल दें। वो गाय की है। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि यमलोक के रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। वो खून और पीप की नदी है।
उसमें भयानक मगरमच्छ हैं। उस नदी को पार करने का एक ही तरीका है, गौदान। जब आप रोज पहली रोटी गाय के नाम की निकालते हैं तो वो रोटी उस वैतरणी नदी पर आपके लिए नाव बन जाती है। सोचिए, एक छोटी सी रोटी आपको मरने के बाद कितने बड़े संकट से बचा सकती है। और हां, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। यह भैरव का हिस्सा है जो घर की सुरक्षा करता है। नियम 4, दिशा का ध्यान कभी भी दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खाना न बनाएं। दक्षिण यमराज की दिशा है। उस तरफ मुंह करके बनाया गया खाना बीमारी लाता है। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह रखें। नियम 5, छखना मना है। खाना बनाते समय उसे छखें नहीं। कड़छी से सब्जी निकालकर छख लेना और फिर उसी कड़छी को सब्जी में डाल देना, यह अन्न को झूठा कर देता है। भगवान को भोग लगाने से पहले भोजन झूठा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारी रसोई, किचन कोई होटल नहीं है। यह एक यज्ञशाला है। यहां जो अग्नि जल रही है वो पवित्र है। यहां जो अन्न पक रहा है वो ब्रह्म है। अगर बनाने वाले के मन में प्रेम होगा तो सूखी रोटी भी 56 भोग से ज्यादा ताकत देगी। भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे क्योंकि उनमें प्रेम का रस था। दुर्योधन के मेवे त्याग दिए थे क्योंकि उनमें अहंकार का विष था। तो अगली बार जब आप आटा गूंथें तो यह जरूर सोचें कि आप क्या गूंथ रहे हैं। अपने परिवार के लिए सेहत और सुख, या फिर अपनी नफरत और बीमारी? चुनाव आपका है। अगर आपके घर में भी रात का आटा फ्रिज में रखने की आदत है तो आज ही अभी से उसे बदल डालिए। पुरानी आदतों को छोड़ने में तकलीफ होगी, लेकिन यकीन मानिए, आपके परिवार की खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है। उतना ही आटा भिगोएं जितनी जरूरत हो। ताजा खाएं, ताजा खिलाएं। जीवन बहुत अनमोल है और उससे भी अनमोल है सुकून। और सुकून का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। यमराज का बही खाता तो बाद में खुलेगा, लेकिन कर्मों का फल तो हमें इसी जन्म में, इसी शरीर में भोगना पड़ता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी, यह विचित्र सत्य पसंद आया होगा। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखना। इसे अपनी बहनों, माताओं और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी के घर का क्लेश मिट जाए, किसी की रसोई मंदिर बन जाए। और हां, कमेंट में जय अन्नपूर्णा मां या AUM नमो नारायण लिखना मत भूलना। अन्न का सम्मान ही ईश्वर का सम्मान है। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे और आपकी थाली में हमेशा प्रसाद हो। धन्यवाद। राम राम।